नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। यदि मैं आपसे कहूं कि आज यानी कि जनवरी 2022 में दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है, निसंदेह हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कोविड-19। हो भी क्यों ना, दुनिया भर में करीब 32 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 55 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन रुकिए, यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया के लिए कोविड सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि कोविड से बड़े 5 और खतरे दुनिया पर मंडरा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कोविड दुनिया का छठा सबसे बड़ा खतरा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, इस बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। पहले हम देख लें कि वे कौन से 5 खतरे हैं जो कोविड से ज्यादा विनाशकारी हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे हैं। WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 कहती है कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का है। विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सफल नहीं हो पाया है और अब स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो दिख भी नहीं रहा है, तो इससे खतरा कैसे हो जाएगा। दरअसल हम देख भी रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का हम पर असर भी पड़ रहा है, पर हम महसूस नहीं कर रहे हैं। आप लगातार अपने आसपास बदलाव देख रहे हैं और गौर नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण पहाड़ों में खिलने वाले बुरांस के फूल का है, जो आमतौर पर मार्च में खिलता है लेकिन अब दिसंबर में भी कहीं कहीं खिला हुआ नजर आ जाता है। रिपोर्ट में दूसरा सबसे बड़ा खतरा मौसम की चरम स्थिति का बताया गया है, यानी कि ऐसी ठंड पड़ना जैसे पहले कभी नहीं पड़ी थी, ऐसी गर्मी होना जैसे पहले कभी नहीं हुई थी और ऐसी बारिश होना जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उत्तराखंड की बात करें तो अक्टूबर 2021 में हम ऐसी स्थिति देख चुके हैं। अक्टूबर 2021 में हुई इस बेमौसमी बारिश ने न सिर्फ सबसे ज्यादा बारिश के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, बल्कि उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भारी नुकसान भी हुआ था। रिपोर्ट में जैव विविधता को होने वाले नुकसान को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा गया है। रोजगार में कमी और सामाजिक एकता में गिरावट को चौथे और 5वें सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में कोविड को छठी सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा गया है। फिलहाल हम उत्तराखंड में कोविड की स्थिति पर नजर डालें तो एक बात साफ है कि दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से कुंभ मेला संक्रमण का बड़ा कारण बना था, इस बार वह काम राजनीतिक रैलियों ने किया है। रैलियों पर प्रतिबंध लगने से पहले देहरादून और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कई बड़ी राजनीतिक रैलियां हो चुकी थी। 1 जनवरी से अब तक के उत्तराखंड कोविड के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा मामले इन्हीं 2 जिलों में आए हैं। देहरादून स्थित सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन संस्था की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में दूसरी लहर के दौरान संक्रमित लोगों की संख्या 3 हफ्ते में 10 गुना हुई थी, लेकिन इस बार 1 हफ्ते में ही यह संख्या 10 गुना हो चुकी है, यानी कि इस बार संक्रमण पिछली बार की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे अपील है कि कोविड नियमों का पालन करने के साथ ही पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी सतर्क रहें। कोविड नियमों का पालन करें, लेकिन विकास के नाम पर यदि कहीं कोई पेड़ काटा जा रहा है तो उसका भी अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करें, क्योंकि यदि आज हमने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में चौड़ी सड़कें तो अवश्य बन जाएंगी, लेकिन उन पर चलने के लिए हमारी पीढ़ियां नहीं होंगी। उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। इसके नीचे आप एक कमेंट लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हां, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।